दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सीढ़ी को हम किस प्रकार से बनाते हैं और एक परफेक्ट सीढ़ी बनाने के लिए हमें क्या सेटिंग जो करनी पड़ती है, वो हम सेटिंग को अगर सही करेंगे तो हमारी सीढ़ी परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो आपको सबसे पहले अगर सही सीढ़ी बनानी है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो हम सेटिंग करते हैं उसको हमें सही तरीके से करना होगा। अगर सेटिंग गलत कर दी तो सीढ़ी सही नहीं बनेगी। इसलिए मैं आज आपको सारी बारीकी चीज़ें बताऊंगा कि सीढ़ी बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना है और एक परफेक्ट सीढ़ी हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये सीढ़ी को बनाया हुआ है। अब इसमें बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, सारी चीज़ें हम समझते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो अच्छा होने वाला है, आपको नॉलेज ही मिलेगी। तो जब भी हम कोई सीढ़ी को बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी जगह चाहिए होती है। अब जगह कितनी लगनी है इसी का कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से सेटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें सीढ़ी बनानी होती है तो हमें सबसे पहले हाइट की ज़रूरत पड़ती है। हाइट हमें कितनी होनी चाहिए, जैसे 10 फीट का मकान बना है तो उसको हम आधे आधे में ही बना सकते हैं, 5 बाई 5 करके, या फिर 7 बाई 3 करके, यानी 2 भागों में बांट सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सीधे 10 फीट पे चढ़ा सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, वह मैं आपको समझाता हूँ। तो सीढ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी हाइट को देखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइट 7 फीट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 7 फीट हाइट है। हमें सबसे पहले यही काम करना है कि 7 फीट को इंच में बदलना है। इंच में बदलेंगे तो 84 इंच आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये राइज़र, जो हमारा स्टेप की एक ऊंचाई होती है वह राइज़र कहलाती है, और जो स्टेप की चौड़ाई होती है वह ट्रेड कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों से सीढ़ी का निर्माण किया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन हम इसी के ज़रिए करते हैं। 7 फीट को हम क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे, तो यहाँ पर आ गया 84 इंच। ठीक है, 84 इंच हमें पूरी हाइट मिल गई, क्योंकि हम 7 फीट की हाइट बना रहे हैं। इसके बाद हम 3 फीट और जोड़कर सीढ़ी को पूरे 10 फीट पे चढ़ा सकते हैं। 11 फीट है, 12 फीट है, कहीं पे भी हम चढ़ा सकते हैं। तो 84 इंच आ जाएगा। अब 84 इंच में हमें क्या करना होगा, ये राइज़र देख लीजिए, ये जो राइज़र है स्टेप की ऊंचाई, इस राइज़र का क्या करेंगे, हम इसमें 84 में भाग करेंगे। 84 इंच आया है। अब 84 इंच का हम 84 इंच में 7 का भाग करेंगे। अगर जैसे ही हम 7 का भाग करते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आता है, 12। इसका आंसर आता है 12। जैसे ही 12 निकल कर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, सीढ़ी में हमारे 12 स्टेप बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है। रूल क्या है, राइज़र -1 बराबर ट्रेड होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, राइज़र -1 इक्वल टू ट्रेड। ठीक है, अब इस पे हम यही संख्या रखते हैं। जैसे कि राइज़र हमारे कितने निकल कर आए हैं, 12, तो 12 रख दिया हमने, माइनस क्या कर दिया, 1 का 1 बराबर 11। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इस सीढ़ी में जो 12 स्टेप यहाँ पर निकले थे, लेकिन एक कम। इसका आपको ये समझ के रखना है कि जब भी आपके जो स्टेप निकले वह आपको एक कम कर देना है। वह मैं अभी आपको समझाता हूँ किस प्रकार से कम होगा। राइज़र -1 इक्वल टू ट्रेड के जरिए कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 स्टेप हमारे सीढ़ी में बनेंगे। अब सीढ़ी में 11 स्टेप बन गए हैं। अब हमको देखना है इसकी लंबाई, क्योंकि हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें इस सीढ़ी को किस जगह से बनानी है। यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें इस जगह से शुरू करनी है, तब तो हम सीढ़ी को बना पाएंगे। जैसे हम सीढ़ी को बनाते हैं तो हमें इसकी लंबाई का पता करने के लिए ये जो 11 आंसर निकला है, 11 को क्या करेंगे, हम किससे गुणा करना है, ट्रेड से करना है। याद रखना, जो आंसर निकलेगा इसको हमें ट्रेड से गुणा करना है। ट्रेड हम यहाँ कितने इंच का बना रहे हैं, यानी कि जिस पे हम पैर रखते हैं वह 10 इंच का बना रहे हैं, तो हम 11 का गुणा 10 में कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 110 इंच। ठीक है, ये हमने जब 110 इंच निकल आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह 110 इंच की कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये प्लेटफॉर्म बना है 3 फीट का।
कितने का बना है? 3 फीट। कम से कम जो प्लेटफॉर्म बनेगा 3 फीट रखना। जो सीढ़ी की चौड़ाई वो रखनी है कम से कम 3 फीट की रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 3 फीट से कम यदि सीढ़ी बनाते हैं तो आपको सामान ले जाने में परेशानी होगी। इसलिए आप जब भी सीढ़ी को बनवाते हैं तो 3 फीट होनी चाहिए, याद रखना। अब 110 इंच आ गया। अगर हम इसको फिट में बदल कर देखें तो हमारा 9 फीट 2 इंच का बनेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 फीट 2 इंच है। प्लस इसमें 3 फीट का प्लेटफॉर्म है। ये जो जहाँ से हम सीढ़ी को चढ़ के जाते हैं, यहाँ से हमको घूमना होता है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये 3 फीट चौड़ाई होती है। तो 9.2 प्लस 3 करेंगे तो 12.2 फीट की जगह चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको 12 फीट की लग जाएगी। तो समझ गए, लंबाई हमको मिल गई है 12 फीट 2 इंची, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी निकली है वह 9 फीट 2 इंच की। उसके बाद प्लेटफॉर्म शुरू होता है 3 फीट का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको सही तरीके से हमारे ये स्टेप किस प्रकार से आएंगे। ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग सही करनी पड़ती है। जैसे ये प्लेटफॉर्म हो गया, अब प्लेटफॉर्म को हमें क्या करना है, जैसे 7 फीट की ऊंचाई हमने रखी है, तो जब भी हम सेटिंग करेंगे तो 7 फीट के जितने इंच की आपको स्लैब डालनी है, ये जो स्लैब डालेंगे यहाँ आपको मार्जिन छोड़ देना है। यानी कि अगर 5 इंच की डाल रहे हैं तो 5 इंच नीचे आपको सेटिंग करनी है। सेम टू सेम यही पोजीशन यहाँ पे रखनी है कि इसकी जो स्लैब जाएगी इसके भी नीचे आपको सेटिंग करनी है, यानी कि 5 इंच की अगर मोटी डाल रहे हैं तो 5 इंच नीचे रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक मेन बात समझाता हूँ कि यहाँ से जब सरिया आता है, ठीक है, जब ये प्लेटफॉर्म हम 3 फीट का लेते हैं, यदि हम आप 3 फीट का प्लेटफॉर्म की सेटिंग करेंगे, जब ये सेटिंग करेंगे यहाँ पे 3 फीट पे हम फट्टा लगा देंगे, तो इसके बाद ये क्या होगा, 10 इंची बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी आप इसकी सेटिंग करेंगे तो आपको 10 इंची पीछे रखना है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो है आपको रखना है 2 फीट 4 इंच का, क्योंकि 10 इंच यहाँ से क्या होगा, जब हम स्टेप को चढ़ाते हैं तो ये एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ से जो स्टेप बढ़ेगा ये 10 इंची बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी प्लेटफॉर्म की सेटिंग करनी है आपको 2 फीट 4 इंच यानी कि 10 इंची कम रखना है। उसके बाद आप सेटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 फीट तक आपने सेटिंग कर दी, उसके बाद आप ये वाली सेटिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 फीट 10 इंच की स्लैब बन जाएगी। यानी कि प्लेटफॉर्म 3 फीट 10 इंच का हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 7 फीट की हाइट है तो 7 का क्या करेंगे, हम 7 को इंच में बदलेंगे तो 84 इंच आएगा। राइजर हमारा 7 इंच का बना रहे हैं, तो 7 का जैसे ही भाग करेंगे तो 12 आंसर निकल आएगा। 12 का को क्या करेंगे हम, राइजर -1 इक्वल टू ट्रेड, एक रूल होता है, इस पे रख देंगे तो 12 - 1 बराबर 11 निकल कर आ जाएगा। अब इस 11 का हम ट्रेड से गुणा करेंगे, ट्रेड से गुणा, ट्रेड हम 10 इंच का बना रहे हैं तो 10 गुणा 11 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 110 इंच। इसको फीट में बदल कर देख लेंगे तो ये आ जाएगा 9 फीट 2 इंच। प्लस हम प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे 3 फीट, तो टोटल हो जाएगा 12.2 लंबाई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सीढ़ी किस प्रकार से बनाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।